इसमें हमारे पास सबसे बड़ा बल्ब आया है, सबसे बड़ा बल्ब जिसको हम रिपेयर करेंगे। सो देख सकते हैं आप इसके अंदर बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, मगर इसमें सप्लाई छोटी सी दी हुई है। और इसी जो सिक्के है, उसका जो बल्ब का सिक्का है, उसी के अंदर ये जो सर्किट वगैरह डायग्राम वो दिया हुआ है। उसके जो कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं वो सारे कुछ इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बल्ब है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी इसको प्लग इन कर लिया है, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगा दी है। और इलेक्ट्रिसिटी के चेक करने के लिए आपको मैं वोल्ट चेक करा दूं, आप एहतियात कीजिएगा। इसमें ऐसे नहीं आप ऐसे हाथ डालें, सो शॉर्ट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपको लग सकती है, ठीक है। सो मैं बल्ब यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये देखें सीरियस बल्ब है मेरा। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले मैं आपको चेक कराने लगा हूँ, देखें इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, ठीक है। सो देखें दोस्तों, यहाँ पर जो है मैं इसको इस वायर को मिला रहा हूँ, तो ये सीरियस बल्ब जो है ऑन हो रहा है। सो मैं जैसे इसको निकाल रहा हूँ सीरियस बल्ब बंद हो जाता है, और यहाँ पर फिर से मिला रहा हूँ तो सीरियस बल्ब जो है ऑन आ रहा है, ठीक है। सो इसका मकसद है ये वाली जो इसकी जो सप्लाई है दोस्तों, जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी है वो इसके सप्लाई यहाँ पर इस तरफ इस जो सर्किट लगा हुआ है इसकी जो सप्लाई लगी हुई है वहाँ तक इसका इलेक्ट्रिसिटी का करंट जो है आ रहा है, मगर ये बल्ब फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। सो दोस्तों आप करीब से इसको देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसके बल्ब जो है कोई भी ऐसा शक में नहीं है जो हमें लगे कि इसका बल्ब जो है ख़राब है। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल केयरफुली। सो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कोई बल्ब ऐसा ख़राब है। सो बल्ब भी जो है ख़राब नहीं है, और सप्लाई भी आपको दिख रही है बिल्कुल अच्छे से सप्लाई इसकी हुई रेडी है, मगर फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सो सबसे पहले अगर आपके पास मैकेनिक हैं तो ठीक है, मैकेनिक नहीं है तो फिर आप उसको चेयर के ऊपर बनाएं, बैठकर बनाएं, और इसकी जो मीटर से आप पहले चेक करें इसकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। ये इसका डायोड लगा हुआ है, ब्रिज डायोड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिज डायोड लगा हुआ है। ये इसकी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट एरिया है, ठीक है। सो पहले आप इनपुट एरिया चेक करें इसकी इनपुट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कि नहीं, उसके बाद आउटपुट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी चेक करें कि इसकी आउटपुट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है कि नहीं। अगर इसमें दोनों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जा रही है, फिर आप इसके कैपेसिटर चेक करें। कैपेसिटर चेक करने के बाद आपको वो जो पंगा जो इसमें प्रॉब्लम होगी वो पता चल जाएगा किस में मसला है। सो अभी मैं इसको चेक करता हूँ कहाँ तक जो है इसकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कहाँ तक जा रही है, ठीक है। सो दोस्तों मैं इसकी मीटर के बाद यहाँ पर लगाने लगा हूँ और आपको मीटर चेक करा देता हूँ। यहाँ देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पर वोल्ट जो कम आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में वोल्ट नहीं आ रही। सो आपने देखा इसकी मैंने सीरीज बल्ब आपको वायर से कनेक्ट करके दिखाया, तो इसके जो बल्ब के वोल्ट हैं यहाँ पर उसके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तक पहुँच रही है, मगर यहाँ तक नहीं पहुँच रही। बीच में क्या चीज़ आती है, ये इसका फ्यूज़ आता है, ठीक है। सो फ्यूज़ आता है, फ्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी पार कर रहा है, आउटपुट कर रहा है कि नहीं। तो फ्यूज़ को चेक करते हैं हम, पहले फ्यूज़ को इस तरीके से चेक करते हैं। सो आपको मैं बता दूँ, अगर आपके पास ऐसा चिमटी है तो आप इसको टेप सोल्यूशन वगैरह मार के फिर इसमें हाथ लगाइए। मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें, और जो टेबल के ऊपर खड़ा हूँ उसके बैठा हुआ हूँ, उसके बाद में इसके इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे हाथ डाल रहा हूँ, मगर वरना ये मेरी जो कज़न वगैरह नहीं लगती, मुझे शॉर्ट लग सकती है, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, टेंशन नहीं लेनी, आपको एहतियात करना है, केयरफुली काम करना है, ठीक है। सो मैं अभी इसका फ्यूज़ मिलाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों फ्यूज़ जो है मैं अभी मिलाने लगा हूँ, ठीक है। देखते हैं फ्यूज़ का मसला है या और कोई मसला है। सो दोस्तों देखें, जैसे मैंने फ्यूज़ का बटन ये फायर एक कनेक्ट की आपस में क्रॉसिंग की, सो इसका जो बल्ब है वो जलना शुरू हो चुका है, ठीक है दोस्तों। सो मकसद प्रॉब्लम जो था वो किस चीज़ का था, आप देख सकते हैं बहुत हेवी रोशनी है, इसकी जो ब्राइटिंग है वो बहुत है। सो आपने देखा किसका प्रॉब्लम था, ये इसका फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ का प्रॉब्लम था। सो जल्दी जल्दी मैं इसको एक्सचेंज कर लेता हूँ। सो दोस्तों देखा आपने, वन ओम्स की इसकी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाटर में बड़ी रेजिस्टेंस लगी हुई थी, इसमें मैंने 2.2 की रेजिस्टेंस लगा दी है। अभी हम इसको चेक करेंगे। सो मैं लगाने लगा हूँ उसका स्विच प्लग इन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और अभी हम इसकी देखेंगे रोशनी। सो दोस्तों देखें प्रॉब्लम जो था वो निकल चुका है बहुत आसानी के साथ। आपने भी सीखा किस तरीके से मेरी ये प्रॉब्लम निकली हुई है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों उसकी जो ब्राइटिंग है, ब्राइटनेस है जो कितनी बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया है, आलीशान है। सो दोस्तों मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब मैंने नीचे रखा हुआ है, जहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अंधेरा भी है बहुत सा, और मोबाइल की वजह से आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आधा आधा। सो अभी मैं इसको बल्ब को जलाने लगा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों कितनी हेवी रोशनी है इसकी, कितनी बढ़िया रोशनी है इसकी, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा है, और उसके बाद मैंने उसको जलाया तो कितनी रोशनी हो गई है। बहुत बेहतरीन बल्ब है। एक बात दोस्तों इस बल्ब की ये है कि ये जो बल्ब है इसका जो इसका सिक्का लगा हुआ है नीचे की तरफ, इसका जो ये वाला मटेरियल लगा हुआ है इसका सिक्का जो होता है इसका जिस्त वाला, वो सिल्वर वाला, वो हीट भी नहीं हो रहा है इसका, इतना गर्म भी नहीं हो रहा। बहुत अच्छा बल्ब है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।